आज पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ जो फाइट चल रही है उसमें दो तरह के लोग सबसे आगे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट्स। कोई धर्मगुरु, पोप, मंदिर, मस्जिद या इमाम नहीं है। इससे कुछ लोग ये समझाने लगे हैं कि अब रिलीजन का ह्यूमन लाइफ में कोई रोल नहीं बचा है, कि अब धार्मिक होना नासमझी है, अब तो बेहतर है कि नास्तिक बन जाओ। बात लॉजिकल लगती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? यदि आप उनसे इसका कारण पूछें तो वे कहेंगे कि हम ऐसा इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इससे दूसरों का भला हो सके। लेकिन सवाल ये है कि दूसरों की भलाई की ये बातें उनको किसने सिखाई? ये बातें तो रिलीजन ने ही सिखाई है, धर्म ने ही सिखाई है, किसी नास्तिक ने नहीं। क्योंकि इंसान जब धार्मिक नहीं था तब वह जंगली था, क्रूअल, बारबेरियन, सेल्फिश था। फिर आए कोई मोजेस, कोई जीसस, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक, और इन लोगों ने इंसान को दूसरों की भलाई की बातें सिखाई, प्रेम की बातें सिखाई। और ये सब के सब धार्मिक लोग थे। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि जिस कंट्री से ये बीमारी निकली है वो एक नास्तिक कंट्री है। उनके लिए धर्म, मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान, बाइबल, अवतार, पैगंबर कुछ भी मायने नहीं रखते। फिर कोई ताजुब नहीं है कि वे धरती के हर जानवर को, हर इंसेक्ट को अपनी थाली में परोस लेते हैं। उनके खाने पीने के ढंग से जाहिर है कि उनके भीतर दूसरे जीवों के लिए कोई संवेदना, कोई सेंसिटिविटी नहीं बची है। इसके डिफेंस में उनका कहना है कि 60s में उनके यहाँ जो ग्रेट फेमिन हुआ था, जो भयानक अकाल हुआ था, अनाज की भारी कमी हो गई थी और ख़ुद को बचाने के लिए वे हर तरह के जानवरों को, इंसेक्ट्स को खाने लगे थे। लेकिन यदि हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो इस कंट्री ने वैसे दर्जनों अकाल देखे, बल्कि महाअकाल देखे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने उन चीज़ों को अपने मेन्यू में शामिल नहीं किया। क्योंकि धर्म ने हमें एक बात सिखाई कि कुछ काम दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें करने से मर जाना ज़्यादा अच्छा है। आखिर धर्म ने ही तो एक जंगली चिंपैंजी को इंसान बनाया है। धर्म तो सूरज की रोशनी की तरह है, उसका काम है राह दिखाना, लेकिन उस राह पे चलना तो इंसानों की ही जिम्मेदारी है। अब दिन के उजाले में अगर कोई शराब पी के राह पे निकल आए और ठोकर खा जाए या गड्ढे में जा पड़े तो इसमें राह दिखाने वाले सूरज का कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन जो लोग घंटियों की आवाज़ से वायरस को मारने का दावा कर रहे थे और धर्म ग्रंथों में इस बीमारी का इलाज खोज खोज के दिखा रहे थे, वे कोई धार्मिक लोग नहीं हैं, वे धर्म के नशे में हैं। सिर्फ ऐसे ही लोगों की वजह से धर्म हमेशा एक मजाक बन के रह जाता है, ड्रामा बन के रह जाता है। एक बात हमें ठीक से समझ लेनी चाहिए कि धर्म शरीर के वायरस को नहीं मार सकता, क्योंकि धर्म का फील्ड अलग है, धर्म का सब्जेक्ट अलग है। धर्म का सब्जेक्ट है मनुष्य का मन और आत्मा। इंसान के भीतर जो कुछ भी एनिमलिस्टिक है, जानवरों जैसी प्रवृत्तियां हैं, धर्म उसे मिटाने की दवा है। इसलिए धर्म किसी भी समय में, किसी भी सिचुएशन में असंगत नहीं हो सकता, इररिलेवेंट नहीं हो सकता। लेकिन धर्म में और धर्म के नशे में फर्क करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था। उसमें राइटर ने आज के इंसान के अचीवमेंट्स का जिक्र करते हुए, उसकी उपलब्धियों का बखान करते हुए ये लिखा था कि आज इंसान इस धरती का भगवान हो गया है। वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसे किसी दूसरे गॉड की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। आज मैं दुनिया के हालात देख रहा हूँ और सोचता हूँ कि कितना बेबस और कितना लाचार है धरती का यह भगवान, जो एक कीटाणु की वजह से अपने अपने घरों में छुपा बैठा है। आज मैं उस राइटर को कहना चाहता हूँ कि इंसान चाहे कितना ही पावरफुल हो जाए, वो नेचर से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। 7 अरब की आबादी है इंसानों की और 70 अरब जानवर हर साल मार दिए जाते हैं। जाहिर है कि ये इंसानों के लिए ही मारे जाते हैं। अब एक गौर करने वाली बात है कि यदि एनिमल पॉपुलेशन ख़त्म होती चली गई तो एनिमल्स की बॉडी में रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो अपने लिए कोई नया हैबिटाट, कोई नया घर तलाश करने की कोशिश करेंगे और उनका इजी टारगेट्स बनेंगे ह्यूमन बींग्स। क्योंकि तब ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ही डोमिनेंट रहेगी, हर जगह इंसान ही इंसान रहेंगे। यानी अगर हमने एनिमल्स को मारना बंद नहीं किया, देन इन फ्यूचर कोरोना से भी बड़े संकट
इससे भी बड़े क्राइसिस हमें देखने को मिल सकते हैं। एक बात हमें ठीक ठीक समझ लेनी चाहिए कि इस प्लानेट पर हमारा सर्वाइवल दूसरे जीवों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब तो साइंटिस्ट का भी कहना है कि यदि आज के आज इस धरती से सारे इंसेक्ट्स यानी सारे कीड़े मकोड़े एक्सटिंक्ट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, देन विद इन 6 मंथ्स सारे इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज नेचर बिलीव्स इन को एग्जिस्टेंस। प्रकृति साथ साथ जीने में यकीन रखती है, संतुलन में विश्वास रखती है, लेकिन इंसान ने इस संतुलन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सो प्रकृति पनिशमेंट दे रही है, ये कहने से ज़्यादा अच्छा ये कहना होगा कि प्रकृति सबक दे रही है, प्रकृति कुछ सिखा रही है। और सबसे पहला सबक तो ये है कि हमें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी सीरियसली विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज इस धरती पे मैक्सिमम जितने लोग होने चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स की वजह है। पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, सबके पीछे की बड़ी वजह है इंसानों की बेतहाशा बढ़ती आबादी। और इसके बाद भी कुछ नासमझ हैं जो समझाए चले जाते हैं कि बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन अब ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। दूसरा सबक यह है कि हमें अपने खाने पीने की हैबिट्स के ऊपर गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़रा से टेस्ट के पीछे हम इस नेचर का और अल्टीमेटली अपना सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं। आखिर यह प्लैनेट सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ दूसरे जीवों को भी जीने का और रहने का पूरा पूरा हक है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबक जो मेरे हिसाब से लगता है कि आज इंसान को अपनी ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करना ही होगा। आज का इंसान बेचैन है, अशांत है, इसलिए उसका हमेशा एक्टिव रहना बेहद खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव है। उसे शांत बैठना सीखना होगा। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा बिना कुछ किए आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहना, यह दुनिया को बचाने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है। मेरे हिसाब से यह आखिरी तरीका है। कुछ लोग इसे मेडिटेशन या ध्यान भी कहते हैं।